नेक्स्ट विल सी दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या उसमें ऐसे तत्व, नॉट तत्व मैं ज़्यादा ही हिंदी में जा रही हूँ, थर्ड ईयर जीएनएम थर्ड ईयर तुम्हारे चक्कर में। कैरेक्टरिस्टिक यू अंडरस्टैंड ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नर्स, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए नर्स, तो आप समझ रहे हो ना कैरेक्टरिस्टिक मीन्स। सो अगर समझ गए तो ओके। सी एक रिसर्च को कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ए रिसर्च शुड बी एम्पायरिकल। सी रिसर्च शुड बी एम्पायरिकल। अब एम्पायरिकल मीन्स ए रिसर्च इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। एम्पायरिकल मीन्स ये होता है कि अगर कोई चीज़, कोई फिनोमिना या फिर कोई काम हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, दैट वी कॉल द एम्पायरिकल। ओके, हम किसी थियोरी, लिखा हुआ कहीं पे किताबी ज्ञान से हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वी आर ऑब्जर्विंग विथ आवर एक्सपीरियंस, डायरेक्ट हम उस पर्टिकुलर फिनोमिना पे डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर दी एम्पायरिकल। ओके, एम्पायरिकल होना चाहिए एक रिसर्च, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि पुराना पुराना पढ़ पढ़ के आप रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ नॉट ए गुड रिसर्च। ओके, लॉजिकल रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स। लॉजिकल इसलिए क्योंकि रिसर्च एक एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है ना, तो इट शुड बी, इसके कुछ ऑलरेडी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं और जो सिस्टमेटिक हैं, तो ये लॉजिकल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि दिस इज़ ए वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड हैव द वैलिड प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स एंड थियरीज। ओके, इसलिए दैट वी कॉल द लॉजिकल, लॉजिकल होना चाहिए। It is cyclical. See, if start with a problem and end with a problem. See, अगर कोई रिसर्च हम कर रहे हैं, वो रिसर्च स्टार्ट विथ ए प्रॉब्लम, जैसे हम फर्स्ट रिसर्च के स्टेप में आप लोग को पढ़ाऊंगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एंड अगेन इट एंड विथ ए प्रॉब्लम। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए पेशेंट के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इज़ योर प्रॉब्लम इटियोलॉजी, क्या क्या कारण आ रहे हैं, इज़ योर प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई दी रंगवासा गांव में इतना माल नरिश पेशेंट क्यों हो रहे हैं, दिस इज़ योर प्रॉब्लम एंड यू आर गोइंग टू रिसर्च ऑन दिस मैटर। ओके, लास्ट में क्या होगा, आपके पास डेटा आ जाएंगे कि ये कारणों के कारण इतना माल नरिश पेशेंट रंगवासा में है। अब क्या करोगे, अगेन प्रॉब्लम स्टार्टेड। अब आपके पास कारण तो आ चुके हैं, पर आपके पास उतना मैन पावर और उतना रिसोर्सेज नहीं है कि आप इन कारणों को कम कर सको। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो अगेन इट कम्स, आपका रिसर्च खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आई कि यार अब मैं क्या करूँ, अब यू विल गिव दैट टू पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट, मतलब यू हैव ओनली दिस आइडिया कि आप उसको अब केवल आप गवर्नमेंट को दे सकते, यू कांट डू एनीथिंग, दिस इज योर प्रॉब्लम। मीन्स द रिसर्च इज अगेन एंड विद द प्रॉब्लम। समझ में आया, इसलिए बोला जा रहा है इट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एंड एंड विद द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज एनालिटिकल। Analytical means research utilize proven analytical procedures in gathering the data, whether historical, descriptive, experimental and case study. किसी भी तरह से डेटा गैदर करना, प्रोसीजर। आप रिसर्च में क्या करोगे, या तो हिस्टोरिकल मेथड से, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, किसी भी कोई भी कर रहे हो, आपको गैदर करना ही पड़ेगा डेटा। ये आपका प्रोसीजर है, गैदरेशन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा इज योर प्रोसीजर। एंड आप जैसे डेटा गैदर कर लोगे, डेटा कलेक्ट कर लोगे, एक एनालिसिस पार्ट आता है, वो एनालिसिस, बिना एनालिसिस के कोई रिसर्च नहीं होता है। अंडरस्टैंड, इसलिए दिस इज कॉल्ड दी एनालिटिक। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च। ये एक रिसर्च स्टडी में एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल रिसर्च एग्जिबिट केयरफुल एंड प्रिसाइज जजमेंट। रिसर्च क्या करता है, मतलब आप अगर कोई पहले से कुछ जजमेंट लगा लिया है, या फिर कुछ पहले से धारणा, अरे तुम कितना भी नरिशमेंट पे, माल नरिश पेशेंट पे स्टडी कर लो, होने वाला कुछ नहीं, इस तरह का अगर कोई धारणा बना लिया है, तो वो आपको एग्जिबिट करना है, ये सब हटाना है आपको, तभी यू विल बी हैव योर गुड क्रिटिकल रिसर्च। ओके, next is methodical. A methodical means if research is conducting in a methodical manner without bias, using systematic method and procedures. See, methodical इसलिए manner बोल रहे हैं because we are using all the research steps or the procedure with proper method.
ठीक है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम सो के उठते से ही हम कपड़ा पहन रहे हैं, ये नॉट ए प्रॉपर मेथड ना। आपके डे टू डे लिविंग का मेथड क्या है? सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, मतलब वॉट एवर इज़ योर स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो, दैट इज़ योर। जैसे आप कॉलेज आते हो, बैग रखते हो, प्रेयर के लिए जाते हो, देन यू गिव टू इन योर क्लास, हैव योर अटेंडेंस, उसके बाद आपकी क्लासेस चलती। आप ऐसा तो नहीं करते हो कि 4 क्लास अटेंड करने के बाद प्रेयर होता है, फिर प्रेयर के बाद आप फिर क्लास में जाते हो, फिर एक क्लास होती, फिर खाना, ऐसा होता है क्या? खाना खाते हो? ऐसा नहीं होता ना। देयर आर सम मेथड्स, देयर आर सम स्टेप्स होता है एक प्रॉपर, तो दैट वी कॉल द मेथोडिकल। इसमें भी इन दिस रिसर्च, इन दिस ऑल्सो रिसर्च में भी हम एक मेथोडिकल मैनर से सब चीज़ें प्लान करते, सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स होते हैं ये, ताकि इसमें कोई बायस ना आ सके, कोई प्रॉब्लम्स, कोई एरर ना आए। ओके। Replicability is research design and procedures are repeated to enable the researcher to arrive at valid and conclusive result. क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ रिपीटेड प्रोसीजर्स होते हैं टू एनेबल द रिसर्चर टू अराइव द। क्या होता है? एक वैलिड सिचुएशन, एक एंड, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस है जो आप चाहे 5 साल लगा दो, 10 साल लगा दो, वो तो रिसर्च चलेगा, डिपेंड्स ऑन रिसर्चर। ओके। अगर आप रिपीटेड प्रोसीजर्स कर रहे हैं, अरे यार इस डेटा कलेक्शन से मैं सेटिस्फाई नहीं, अब मुझे और करना है, अब मुझे और, अरे फिर, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो अगर आप रिपीटेड कर रहे हैं तो ये आप वैलिड एंड और कंक्लूसिव रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसलिए रेप्लिकेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कोशिश करो कि रिपीटेशंस अवॉइड कर सको। नेक्स्ट, दिस ऑल आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च। ओके, ये सारे एक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक थे। रिसर्च के मतलब रिसर्च कैसा होना चाहिए। अब मैं अगला पढ़ाने जा रही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्चर। जैसे आप लोग को अब मैं 3rd ईयर में रिसर्च करवाऊंगी, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी योर कैरेक्टरिस्टिक। अब मान लो मैंने गौतम की एक टीम बनाई है जिसमें 6 बच्चे हैं। अब मैंने यहाँ पर रूपाली की भी टीम बनाई और मैंने खुशबू की भी, सॉरी, लक्ष्मी की भी टीम बनाई है। ठीक है, अब 3 टीम तैयार है रिसर्च की। अब आप लोग हैं रिसर्चर। ठीक है, टीम मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि एक एक बच्चा रिसर्च नहीं कर पाएगा, आप लोग 6 लोग मिलके एक रिसर्च करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं, मतलब अब आप लोग रिसर्चर हैं, यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च, मीन्स यू आर ए रिसर्चर। अब एक रिसर्चर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। लेट्स सी वन बाय वन। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। अब फॉर एग्जांपल let's read the slide first. A researcher undertakes deep thinking and inquiry of the things. नहीं, मुझे एक और ग्रुप बनाना है, 5 ग्रुप बनाना है। वन ग्रुप इज गौतम एंड टीम, खुशबू एंड टीम, रूपाली एंड टीम, सुमोना एंड टीम एंड रूपंतिका एंड टीम। दीज आर दी 5 टीम्स ऑफ रिसर्चर्स। अब हर टीम में 6, हाँ राइट, हर टीम में 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नाउ इट इज़ 5 ग्रुप। अभी मैं बनाऊंगी भी आप लोग का, जैसे हम लोग का थियोरी पोर्शन फिनिश हो जाता है, विल हैव वन रिसर्च। ओके, तो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी अब डिपेंड करता है आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी कितनी है, आप कितना किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, आपकी कितनी इंक्वायरी है कोई चीज़ को लेके, कोई प्रॉब्लम, किसी सिचुएशंस को लेके। ये एक रिसर्चर के अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी है। अब मैं समझा रही हूँ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी किसको बोलते हैं। अब मैंने जैसे टीम रूपंतिका को दिया, बेटा आप लोग माल नरिशमेंट पेशेंट पे स्टडी करो। अब रूपंतिका का दिमाग बहुत चल रहा है, माल नरिशमेंट पेशेंट, मतलब माल नरिश पेशेंट कितने होने, मतलब यू आर कंटिन्यूअली यू आर थिंकिंग अबाउट दी माल नरिश पेशेंट, हाउ आई डू, मीन्स यू आर कंटिन्यूसली आर थिंकिंग अबाउट योर स्टडी कि, तो मतलब ये एक रिसर्चर की क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो डीप थिंकर होना चाहिए, उसको बहुत गहराई में सोचना है, उसके अंदर बहुत सारे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, दैट वी कॉल द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। Next is prudence. Researcher is careful to conduct his study at the right time and at the right place wisely. See, this is a quality of research. This is a characteristic. एक researcher को, now it's turn of Sumona. एक researcher को अपना research, you have
अभी आप लोग इंटर्नशिप में आ गए हो, राइट, एंड यू हैव ओनली नाउ 6 मंथ आपका निकल चुका है, यू हैव ओनली 6 मंथ, इन दिस 6 मंथ आई थिंक यू हैव योर क्लिनिकल पोस्टिंग, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीरियड आप लोग नहीं जा पा रहे हो। तो अगर हम मान लो लॉकडाउन में अभी मई में है, मान लो चलो जून में भी हम लॉकडाउन में हैं, तो यू विल गेट, मई में हम पूरा स्टडी करेंगे एंड जून ओनली यू विल हैव टू कंप्लीट योर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर सुमोना को मैं देती हूँ टास्क, तो रिसर्च क्या होता है, रिसर्च एक लॉन्ग टाइम सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आप उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने करके ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कुछ शॉर्ट और छोटी स्टडी ले रहे हो तभी वो पॉसिबल है। तो एक प्रूडेंस का मीनिंग ये होता है कि किसी स्टडी को एक राइट टाइम, एक राइट प्लेस पे और इकोनॉमिकली सब चीज़ बजटेबल होकर काम करना इज कॉल्ड दी प्रूडेंस, ओके। तो सुमोना ने ये टास्क 1 महीने का टास्क था, शी कंप्लीटेड हर टास्क, हर रिसर्च स्टडी इन ए मंथ ओनली, और विथ दी प्रॉपर एफिशिएंटी, राइट प्लेस, सही जगह देख के एफिशिएंटली किया, इकोनॉमिक सब चीज़ प्रूव्ड किया। मीन्स दिस इज ए गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए prudence, is a good characteristic of a researcher, okay. Next is characteristic of the researcher is, next is healthy criticism, always doubtful, the researcher is always doubtful as to truthfulness of the result। हमेशा एक रिसर्च को क्रिटिसिज्म दिखता है क्योंकि वो हमेशा डाउटफुल रहता है कि वेदर उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सही आएगा कि नहीं, बेनिफिशियल होगा कि नहीं, उसको हमेशा ये डाउटफुल रहता है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, ऑनेस्ट टू कलेक्ट द डेटा। क्या होता है कई बार डेटा कलेक्शन में हम लोग एज ए रिसर्चर हम लोग बहुत कन्वीनियंसी सोचते हैं, जो हमारे फेवरेट हैं उन्हीं लोग को कलेक्ट करते हैं, तो हमेशा ये अवॉइड करना है एज ए रिसर्चर, ओके। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी, ए रिसोर्सफुल इन्वेस्टिगेटर ऑलवेज क्रिएट ए न्यू रिसर्चर्स। ऑब्वियसली एक अगर गुड रिसर्चर होगा तो वो हमेशा कुछ नया उसके माइंड में चलेगा, नई क्रिएटिविटी वो करेगा और हमेशा वो एक क्रिएटिव रिसर्च करके देगा। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्चर, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस